मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ये लोग नोटों में खेलने वाले हैं। तो ये साल सिर्फ महिलाओं का साल है, महिलाएं बहुत तरक्की करेंगी। लेकिन एक दुखद खबर ये है इसके अंदर, और 15 जनवरी के आसपास से लेकर 15 फरवरी के बीच में एक लहर बड़ी गंदी वाली आएगी। मेरे YouTube चैनल का मतलब कहीं भी इससे नहीं है कि सिर्फ ज्योतिष की बात करो। मैं कहती हूँ भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करो कि हमारे संस्कार अगर हमने खो दिए ना तो हम सब खो दें। तो दिस इज ऑल स्ट्रेंथ इज योर फैमिली। इसे कहते हैं ना बेटा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। हाय, हॅलो, नमस्कार. रेडिओ सिटीवर मी आरजे आदेश. सलाम, नमस्कार, सुस्वागतम. मला माहिती है ही स्टाइल माझी नहीं है, बट ये स्टाइल जिनकी है आज वो हमारे साथ खास बातें करने वाली है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं. डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर है, टैरेट कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है. आप बस नाम लीजिए एंड मैम वो सारी चीजें हैं. एंड इससे ऊपर जाके मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी इंसान है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी कैसी जीनी है. तो मैम, स्वागत है आपका रेडियो सिटी में. एंड क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए. और एक अच्छा इंसान, एक अच्छे दिल वाला ही इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दे सकता है. आपका ऑरा बहुत क्लियर है, आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आप व्यक्तित्व तौर पर भी बहुत खूबसूरत हैं और आपके दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आपके साथ शो करके. थैंक यू सो मच. तो क्या बात है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 हमारे लिए कैसा होगा. बट उससे पहले एज एन इंडिविजुअल मैं खुद राखी मैम को बहुत अच्छे से जानना चाहता हूँ. एंड आई एम श्योर कि आपको भी राखी मैम के बारे में जब चीजें पता चलेंगी तो आपका उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो और भी बढ़ जाएगा. सो मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप दिन भर इतनी व्यस्त रहती है, आपके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, आपको टैरेट के क्लासेस लेती है, एट द सेम टाइम आप खुद बहुत सारे टीवी शो हो, रेडियो इंटरव्यूज हो, ये करती है. तो आपके इन सारी चीजों के पीछे की प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशनल फैमिली होती है. मोटिवेशनल मेरा यूट्यूब परिवार है, इंस्टा परिवार है, आप हैं. और लोग हिम्मत देते हैं, लोग इंतजार करते हैं वीडियो का. अगर कभी वीडियो 1 घंटा लेट हो जाए तो धर 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 व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगते हैं, राखी माँ तो ठीक है, माँ तो ठीक है, माँ का मैसेज नहीं आया, माँ की वीडियो नहीं आई, इज एवरीथिंग ओके. और मेहनती ना, मैं एक बात बताऊं, मैं शुरू से बचपन से हूँ. मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो मैं कह सकती हूँ इट्स द रीजन ऑफ माई मदर. वाह वाह वाह. मैम, आप इतने सालों से इस फील्ड में है, तो जैसे आप कोई भी फील्ड अपनाते हो तो आपको हमेशा एक प्रयास करना होता है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें. तो आप अपने आप को इन सारी चीजों में अपडेटेड रखने के लिए क्या क्या चीजें करती है? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ. सबसे पहली बात तो जैसे कोविड का टाइम जब चला तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को कभी भी टीवी नहीं देखने दिया, खासकर न्यूज तो बिल्कुल ही नहीं देखने दी. और देखो, हम रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे और इस तरह की चीजें देखती थी मैं. और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव रहने से मैं अपडेट रहती हूँ. और मेरे को ये लगता है कि कई बार मुझे शायद बहुत सी न्यूज नहीं भी पता होती और मैं नेगेटिव न्यूज सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो इंसान का इंसान पे से विश्वास हटा देती हैं. आपको डर और घबराहट होने लगती है. आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे मायके में मेरी मम्मी 60 इयर्स की हैं, मेरी सासू माँ 70 इयर्स की हैं और मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों ही जो है कहीं ना कहीं पेशेंट हैं बीपी की या शुगर की. लेकिन मेरे पूरे खानदान में, मायके या ससुराल में, किसी को भी कोविड ने टच नहीं किया. ये ऊपर परमपिता परमात्मा की सोच है, हमारी पॉजिटिव सोच है. हमने देखा, भगवान से प्रार्थना की, बहुत सारी चीजें बनाई, यूट्यूब पर भी रोज बोला कि आप प्लीज बचिए, सेफ रहिए. हम घर से बाहर भी निकले, नहीं भी निकले, जरूरतें पूरी की. लेकिन पॉजिटिव सोच आपको सब कुछ बनाती है जब आप पॉजिटिव रहते हो. और मैं ना सिर्फ काम करती हूँ कि भाई आज एकादशी है तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे भारतीय संस्कार लोग हों. हमारे भारत में, मुझे पता है, आपको भी याद होगा, आपके दादाजी के टाइम पर एकादशी एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी. इज इट? मैं मानती थी सब लोग व्रत नहीं रखते थे, लेकिन दान का जो था ना, मुझे याद है कि थैलों में भर भर के गुड़ और चीनियां बेटी के घर भिजवाई जाती थी कि आज एकादशी है, बेटी के घर जाकर देके आओ, बेटी के घर जाके देके आओ. तो आज ना हम बेटी के घर गुड़ और चीनी तो नहीं भिजवा सकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि हमारे वो संस्कार जो है ना, हम उसे बिल्कुल भी खोए ना. मेरे यूट्यूब चैनल का मतलब कहीं भी इससे नहीं है कि सिर्फ ज्योतिष की बात करो. मैं कहती हूँ भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करो कि हमारे संस्कार अगर हमने खो दिए ना तो हम सब खो देंगे. क्या बात है, क्या बात है. एंड जैसे आप बात कर रही थी कि आपका हर दिन का एक वीडियो भी अगर लेट आए तो सब लोग मैसेज करने लगते हैं, या फिर इंस्टा पे एक दिन भी अगर आपकी स्टोरी ना आए, आपके रील ना आए, तो हमें भी ऐसा लगता है अरे आज कुछ ऑड है क्या. तो इतना सारा कंटेंट जनरेट करना, कहीं पे उसका थोड़ा सा प्रेशर आता है, कहीं पे टेंशन आता है, क्योंकि इतनी यूनिक चीजें देखी है मैंने आपके चैनल पे. जैसे अभी काल अष्टमी के बारे में आपने बात की,
नहीं तो एकादशी के ऐसे ऐसे रंभा एकादशी जो हम किसी को पता नहीं होती है, तो ये सारा कंटेंट निकालना कहीं पे थोड़ा सा प्रेशराइज वाला हो जाता है। इसके लिए मैं अपने बेटे को हमेशा एक बात कहती हूँ। मेरा बेटा ना मुझे हमेशा, मेरी एक बात है, आपने एक कहावत सुनी होगी, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। मैं जो भी वाह। प्रोग्राम करती हूँ ना वो मैं लिखती हूँ। मेरा मानना है हाँ कि लिखने से वो हमारी मेमोरीज में रहता है, हम बहुत अच्छा होते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अक्सर लिखती रहती हूँ। तो मेरा बेटा मुझसे कहता है लिखते क्यों? मैंने कहा तू समझ ले, अगर मैंने अपनी माँ की बात बचपन में मानी होती, बचपन में पढ़ी होती, तो इस बुढ़ापे में मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। मैं उसके साथ हमेशा ये मजाक करती हूँ। तो मैं आपको बताऊं मैं क्या करती हूँ। मुझे ना जब भी पंचांग, हमें पता ही है कि क्या है, आज अमावस चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे लोग बड़े परेशान है धन को लेकर, लव हाँ मैरिज को हाँ। लेकर, मैं क्या करूं? रंभा एकादशी खूबसूरती को देती है। कई हजारों लड़कियां हमारे देश में जो खूबसूरती नहीं होने की वजह से परेशान रहती हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं उनके साथ कि वो खूबसूरत हो जाए? तो रंभा की पूजा करने से खूबसूरती आती है, ये लेस लोग जानते हैं। अच्छा, ऐसे मैं कहूंगी यंग जनरेशन को कि आप कोई पूजा कर लो, वो नहीं करेंगे। मैं कहूंगी ना बेटा, नहीं करेंगे। खूबसूरत हो जाओगी, पतली हो जाओगी, ऐश्वर्या राय बन जाओगी, तो दे विल डू। तो हमें ना हाँ आज की यूथ को साथ लेकर चलना है, और प्रेशर मुझ पे कभी नहीं बनता। क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, स्पेशली वाह। माय हस्बैंड, मेरा बेटा, जिनका टाइम निकाल निकाल कर, जैसे मैं आप बताऊं, आज सुबह मैं 3 बजे उठी और मैं सुबह न्यूज नेशन पर शो करने 10 बजे चली गई, वहां से TV9 भारतवर्ष चली गई, वहां से वापस आई तो भी क्लाइंट की कुंडली देखी, वहां से निकली और सीधा आपके साथ बैठी हूँ। तो फैमिली को मैंने सुबह से जरा सा भी टाइम नहीं दिया, बट उनके माथे पर कोई शिकंज नहीं होता। उल्टा वो बार बार कहते हैं कुछ खा लो, कुछ पी लो, सुबह से काम कर रही हो। तो दिस इज ऑल स्ट्रेंथ इज योर फैमिली। इसे कहते हैं ना वाह बेटा, वाह वाह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। वाह 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 वाह, क्या बात कही मैम आपने। एंड बस दिन ब दिन आपका ये जो परिवार है, चाहे आपका यूट्यूब का हो, आपका खुद का हो, वह ऐसा ही स्ट्रांग बना रहे। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी हमारा 2022। तो मैंने आपका 2021 का भी बहुत सारी, आपने राशिवत बोला, आपने देश दुनिया के बारे में बोला, काफी सारी चीजें आपकी बहुत सही हुई है। तो 22 में क्या क्या करना चाहिए हमें? 22 का नंबर पहले जोड़ लेते हैं। तो 222 इट मीन्स 6, 6 मीन्स 6। महिलाएं। तो पहले तो मैं हाँ आपको बता दूं, ये वर्ष महिलाओं का वर्ष है। अपने घर की हाँ पत्नी का सम्मान रखिए, अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान रखिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए, आपके घर में जो बच्चियां खाना बना रही हैं या काम करने आती हैं उनका भी सम्मान कीजिए। सड़क पर अकेली चढ़ती हुई लड़की को आप बिल्कुल भी एक गुटका मत समझिए कि इसे खा लिया जाए। स्त्री हाँ का हाँ। अपमान किया, मेट्रो में किया, बुरी नजर भी उठाई, तो शुक्र देव आपको खत्म कर देंगे। तो ये साल हम्म। शुक्र का साल है, ये साल लग्जरी देने का साल है, ये साल सपने पूरे करने का साल है, ये साल आपकी जिंदगी की हर ख्वाहिशें पूरी कर देगा। ये साल बेहद खूबसूरत है मेष राशि के लिए और मीन राशि के लिए। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ये लोग नोटों में खेलने वाले हैं। ये वर्ष इनको जादुई वर्ष की तरह से होगा। ये वर्ष में हम मिस इंडिया, देखिए अगस्त तो शुरू ही हो गया कि हमारे यहाँ से मिस इंडिया हाँ का हाँ आपने वो हाँ। देख लिया। आप मिस यूनिवर्स भी हमें मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, किसी बड़ी कंपनी की बड़ी बड़ी सीईओ को बड़े बड़े पद पर, जैसे कि नायका की अभी जो सीईओ है उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये साल सिर्फ महिलाओं का साल है, महिलाएं बहुत तरक्की करेंगी। लेकिन एक दुखद खबर ये है इसके अंदर कि किसी बड़े पद पर बैठी हुई महिला, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो टीवी वर्ल्ड से हो, उनकी दुखद मृत्यु की खबर हमें आ सकती है, कोई शोक न्यूज हमें मिल सकती है। और एक दुख की खबर और शुक्र हमें देता है कि निर्भया हत्याकांड जैसा कोई हत्याकांड फिर से भारत में या विश्व में ऐसा हो सकता है बाप जिससे रे। किसी का दिल दहल जाए। तो हमें शुक्र का ये ग्रह लग्जरी, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पतला होना, खूबसूरत होना, बालों का लंबा होना, सब कुछ देगा। मतलब आपकी है बल्ले बल्ले। वाह वाह वाह। एंड जैसे आपने कोविड के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि उसका असर कम होगा, लेकिन वो अप्स एंड डाउन होता रहेगा। तो 2022 में आपको क्या दिखते हैं कोविड के असर? 2022 में कोविड के लिए पहले बोल दो तो ये 2022 31 दिसंबर की रात को जो बदल रहा है, दैट इज अंग्रेजों का कैलेंडर, हाँ नॉट आर। हाँ हाँ। इज इट? हम अपने विक्रम संवत की बात करते हैं जो हमारे नवरात्रों में बदलेगा। और कब बदलेगा? अप्रैल में बदलेगा। मैं हाँ आपको बता दूं, अभी से लेके अप्रैल तक तो कोविड जैसा था वैसा रहेगा, ऐसे ऐसे कर कर हमें नचाता रहेगा। और करेक्ट। 15 जनवरी के आसपास से लेकर 15 फरवरी के बीच में एक लहर बड़ी गंदी वाली आएगी जो हमें तंग करने वाली होगी। लेकिन ओके। अप्रैल के मंथ के बाद कोविड थोड़ा सा कम होगा और फिर ये डरावना रूप नहीं लेकर आएगा। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन 30 अप्रैल के बाद कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले कोविड से डरने की जरूरत है। ओके। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो कौन से सेक्टर फ्लरिश करेंगे, क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? मेकअप, ज्वेलरी, ड्रेसेस, महिलाएं,
और पेट्रोल, और मैं आपसे कहूंगी सोना बहुत महंगा होगा, और मैं आपसे कहूंगी तेल, लोहा, ये जहां भी फैशन है वहां सब कुछ आगे जाएगा। मॉडलिंग में बहुत कुछ अच्छा होगा, नई तरह की पिक्चरें आएंगी, टेलीविजन के अंदर क्रांति होगी, टीवी में क्रांति होगी, बॉलीवुड में क्रांति होगी, बहुत कुछ नया आएगा, नए तरह के फोन, छोटे फोन, बड़े फोन, और लग्जरी के अंदर ऐसी ऐसी गाड़ियां जो आपने कभी सुनी नहीं। घर के अंदर भी लोग पैसा खर्चेंगे और बहुत बूम करेगी हमारी पर्सनैलिटी। शेयर मार्केट बहुत आगे जाएगी, शेयर मार्केट में अप डाउन दिखेंगे, सोना बहुत अच्छा जाएगा। वाह 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 वाह। एंड आप हमेशा बोलती रहती है कि जैसे आपकी फिलहाल राशि की भी सीरीज चल रही कि हर राशि के लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल चीज बतानी हो सबके लिए कि ये चीज हमें करनी है, जैसे आपने मंगल के वर्ष में भी बोला था कि इस साल आपको आपके रिश्तों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मंगल कलह करवाता है, तो ऐसे शुक्र के इस वर्ष में आप क्या कहेंगे, क्या आपका सुझाव होगा? मैं फिर क्लियर करती हूँ, शुक्र का जो ये वर्ष है ये अंग्रेजों का वर्ष है, इट इज टू सॉरी टू सॉरी। टू, राइट। अब हम करते हैं विक्रम संवत की बात, तो हमारा अगले साल का राजा और मंत्री कौन है? तो राजा शनि है, अरे मंत्री वाह। गुरु है। दोनों में दुश्मनी नहीं है लेकिन दोनों सम है, ठीक है। तो गुरु, पहले तो मैं बता दूं कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे 2022 में, और हमारे को कई तरह के अवार्ड मिलेंगे जहां पर पढ़ाई में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे, महिलाएं खेलों में नाम रोशन करेंगी। अब मैं बात करती हूँ शनि की, तो शनि ऑयल के अंदर बहुत कुछ क्रांति लेकर आएगा। अगर हमें शनि पर ध्यान देना है तो मैं बता दूं, मजदूरों को लेकर कई नए कानून बनेंगे, आपके अच्छा। घर के वे जो सर्वेंट्स होते हैं उनको लेकर कई नए कानून बनेंगे, उनसे जुड़ी हुई कई जो है चीजें सामने आएंगी। कोई बड़ा पुल का गिर जाना, किसी बड़ी ओह। बिल्डिंग का गिर जाना, उसमें लाखों मजदूरों की मृत्यु हो जाना, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आएंगी, अप्रिय घटनाएं। लेकिन 2022 सीधी बात है भाई, न्यायाधीश है शनिदेव, जैसे करोगे कर्म वैसे मिलेंगे फल। तो अब आप अपने तैयार हो जाइए न्यायाधीश के लिए, बहुत ही ज्यादा आपके कर्मों का फल शनिदेव आपको देने वाले हैं। 2022 आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा, लेकिन जिसने किए हैं अत्याचार उसे तो मिलेंगे अत्याचार, और जिसने किया है अच्छा उसे मिलेगा अच्छा। और राजनीतिक उथल पथल भी होगी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान, चाइना, सब के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसी हड़बड़ी मिलेगी कि आप कहोगे रोज सुर्खियों में चाइना, पाकिस्तान और इंडिया रहेगा। अरे बाप रे बाप रे। एंड जहां तक आपकी ये भविष्यवाणी की बात है, मुझे याद है जब हमारे सीडीएफ जर्नल के बारे में जब वो दुर्घटना हुई थी, उससे पहले भी आपने यही भविष्यवाणी की थी कि कहीं पे बहुत बड़ी आग लगने की या फिर किसी बड़े नेता की मृत्यु की खबर आ सकती है। एंड द मोमेंट मैंने वो पेपर में पढ़ा, सबसे पहला ख्याल मुझे आपका ही आया कि हाँ ये चीज ना मैम ने कही थी। सो आशा करते हैं कि आपकी ये जो अच्छी अच्छी वाली भविष्यवाणियां है वो 100 या 200% सच हो जाए, एंड जो बुरी वाली है उसकी तीव्रता कम हो जाए। वो हम टाल तो नहीं सकते, बट आशा करते हैं कि वो तीव्रता कम हो जाए। तो बस लेकिन मैं आपका आपके दर्शक, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, आपके दर्शकों से एक ही बात कहूंगी, जो मेरी गलत वाली भविष्यवाणी है ना उसे जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि निर्भया हत्याकांड होगा, तो बेटियों का ध्यान ज्यादा रखना, हाँ बीवियों का ध्यान ज्यादा रखना। जब मैं कह रही हूँ शुक्र का साल है तो बाहर मत भेजना, किसी हाँ। पर भी विश्वास ज्यादा मत करना, और आप महिला है तो खुद भी संभल कर रहना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वर्ष आपकी ज्वेलरी, पार्लर और आपकी लग्जरी के लिए बहुत अच्छा है, तो ना हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम सोचते रहते हैं हम घर ले लें, देंगे कैसे किस तरह, ले लो, अरे कर लो हाँ काम, वो शुक्र अपने आप दिलवा देगा। आप बड़ी लग्जरी, बड़ी गाड़ी, पैसा खर्चो तो पैसा पैसे को खींचता है, पैसे को रोको तो पैसा चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है यही फंडा हमने सबने इस साल में अप्लाई करना चाहिए। तो बस मैम, आपका पूरा दिन आज बहुत बिजी चला है, सो एक बार दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड महाराष्ट्र की तरफ से, मैं खुद नासिक से हूँ, शिव जी का स्थान है, मुझे पता है कि आप शिव जी की कितनी बड़ी भक्त है। सो मैं दिल से आपको अभी से न्योता दे रहा हूँ कि प्लीज नासिक पधारिए ताकि हम भी आपसे मिल सके। मैं महाराष्ट्र के लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, नासिक को तो बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं जरूर आऊंगी आपके पास और आपसे मिलूंगी। एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ, यू हैव दैट मुच्छर ना, आपकी मूछे बिल्कुल साउथ इंडियन हीरो की तरह है। You अरे not look like from Maharashtra, you look like from South, you know, वाह वाह and you वाह look वाह। very handsome. Nice to talk to you. All the very best. और मैं बता दूं, मीडिया के लिए और रेडियो के लिए भी क्रांतिकारी का वर्ष है 2022, बहुत ऊपर जाएंगे अरे आप। बहुत बहुत क्रांति की जरूरत है हमें। हमने पिछले 2 सालों से जो कुछ भी सहा है, हम घर से काम कर रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें हमें बतानी पड़ी है लोगों को कि हर रोज दिल रोता था कि अरे मैं ये मौत की खबर नहीं दे सकता, लेकिन हमें वो बताना पड़ता था लोगों को। I बस आपने understand. कह दिया, अब सब अच्छा होगा।
एंड मैं भी बहुत जल्द दिल्ली आऊंगा और आपको फेस टू फेस मिलूंगा। Definitely, I will wait for you. God bless you. थैंक यू।